जप तप करने का। हम बैठ गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने लगे। हे व्यास जी, उस समय भगवान की एक झांकी का दर्शन हुआ। कानों में कुंडल, माथे पर मुकुट, पीतांबर धारी और मद मद मुस्कान। भगवान है करके नहीं हंसते, मद मद मुस्कान, हल्की हल्की मुस्कान, अपना दर्शन दिया। अब देवऋषि नारद जी कहते, वेदव्यास जी, हम तो यही सोच रहे थे दर्शन बना रहे, पर दर्शन क्या हो गया, अंतर ध्यान हो गया, गायब हो गया। हम तो अटपटाने लगे, रोने लगे, ये कहाँ चले गए। उस समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम्हारे अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, इसलिए इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। तो देव ऋषि नारद जी ने आकाशवाणी से कह दिया कि जब आपको इस जन्म में मुझे दर्शन नहीं देना था तो झांकी क्यों दिखाई। तो भाई आकाशवाणी ने कहा कि मंत्र मेरे भक्तों ने दिया, तू मंत्र का जप करता रहता, पर मंत्र का चमत्कार तुझे दिखलाई नहीं देता, तो तू क्या कहता, मंत्र भी झूठा और मंत्र देने वाले संत भी झूठे। तो संत और मंत्र दोनों को सच्चा बताने के लिए मैंने तुझे अपनी झांकी का दर्शन दिखा दिया, पर प्राप्ति तुझे अगले जन्म में होगी। अब देव ऋषि नारद जी दिन रात यही विचार करते थे कि मैं कब मरूं, मैं कब मरूं, मैं कब मरूं। देव ऋषि नारद जी कहते, वेदव्यास जी, समय आ गया। भगवान संसार को समेट रहे थे। ब्रह्मा जी भगवान में प्रवेश कर रहे थे, मैं ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गया। अब ब्रह्मा जी के द्वारा मैं भी भगवान में प्रवेश कर गया। समय आने पर भगवान ने सृष्टि की रचना करी। ब्रह्मा जी को अपनी नाभि से पैदा किया और ब्रह्मा जी की गोद से, हे व्यास जी, मेरा भी जन्म हो गया। एक दिन मैं वैकुंठ धाम चला गया। जब मैं वैकुंठ धाम गया उस समय लक्ष्मी जी भगवान के पग दबा रही थी और भगवान लेटे थे। हमने भगवान को नमस्कार किया और कहा, प्रभु, भजन तो आपका करते ही है। ये जो वीणा है, क्योंकि वीणा होती ना बजाने की, ये लक्ष्मी जी की थी, लक्ष्मी जी के पास पड़ी थी। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा, प्रभु आप गाते तो हैं, अगर साज मिल जाए तो सुर से सुर मिलाकर गा लेंगे, ये वीणा दे दीजिए आप हमें। भगवान ने कहा, ले लो। तो देव ऋषि नारद जी ने वीणा पर खूब हरि कीर्तन करते हुए चले गए। लक्ष्मी जी भगवान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखे। अरे भगवान ने कहा, क्या हुआ। लक्ष्मी जी बोले, वाह रे वाह, आपने हमारी वीणा दे दी। अरे भगवान ने कहा, धन्यवाद मेरे भक्त का, वीणा मांगी, तुम्हें नहीं मांगा। भाई एक और वीणा थी, एक और तो आप थी। धन्यवाद किसका, भक्त का, कि तुम्हें नहीं चुना, वीणा को चुना। अगर तुम्हें मांगते तो हम तो बोलते जाओ, मांग कर लेकर जाओ, भगवान को कोई चिंता नहीं है। अगर भगवान की शक्ति का हरण करोगे तो रावण वाला हाल हो जाएगा। खानदान के संग भगवान ने रावण को मारा था, खानदान के संग। गलती क्या थी रावण की, भगवान की पत्नी को लेकर चला गया। इस तरह जो लोग लक्ष्मी 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 करते हैं ना, उनका नाश होगा। और जो कहेंगे लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, उसका कल्याण होगा। क्योंकि दोनों जुगल जोड़ी सरकार का नाम लेना चाहिएगा। अकेले लक्ष्मी करोगे तो रावण वाला हाल हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, धन्यवाद मेरे भक्त का, तुम्हें नहीं मांगा, वीणा को मांगा, मैंने दे दिया। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी, देखो भगवान की कथा और भगवान के भक्तों का संग। मैं आज दासी पुत्र भगवान का आवेश अवतार कहा जाता है। इसलिए हे व्यास जी, आप भी ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भक्त और भगवान का चरित्र हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
देव ऋषि नारद जी ने वेदव्यास जी को 4 श्लोक सुनाए, जिसको कहते चतुर श्लोक भागवत। जीव तत्व, जगत तत्व, माया तत्व और आत्मा तत्व, ये 4 बातें आगे भी आएगी तो उसका खुलासा हम वहाँ कर लेंगे। देव ऋषि नारद जी वेदव्यास जी को ज्ञान देकर चले गए। शौनक जी ने पूछ लिया कि अपने गुरु देव ऋषि नारद जी के जाने के बाद वेदव्यास जी ने क्या किया। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि वेदव्यास जी ने 4 श्लोकों का ध्यान किया और ध्यान कर कर वेदव्यास जी ने 4 श्लोकों में 18,000 श्लोक बना दिए। पहले जब वेदव्यास जी ने ध्यान किया तो भगवान का दर्शन हुआ और भगवान के दर्शन के बाद भगवान की माया का दर्शन हुआ। लोग कष्ट भोग रहे, नरक में गिर रहे, जीवन का समाधान नहीं मिल रहा, तो वेदव्यास जी की ध्यान की भाषा श्रीमद् भागवत है। और 4 श्लोकों में कितने श्लोक बना दिए? 18,000 श्लोक बना दिए और नाम क्या लिखा? श्रीमद् भागवतम महापुराण। वेदव्यास जी विचार करते हैं कि ग्रंथ की तो रचना कर दी, अब इसका प्रचार कौन करे? इसका प्रचार कौन करेगा? प्रचार तो वही करे जिसके अंदर वैराग्य हो। क्या हो? जिसमें वैराग्य हो। अब चरसी मवाली तो ग्रंथ का प्रचार नहीं कर सकता है। बोले गुण तो मेरे बेटा में है। कौन? सुखदेव जी में। और वो भी ना जाने निर्गुण निर्विशेष निराकार के चक्कर में ना जाने किस गुफा के अंदर ध्यान लगाकर बैठा है। उस समय वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को एक श्लोक सुनाया। एक भगवान की खूबसूरती के विषय में श्लोक था और एक भगवान के स्वभाव के विषय में श्लोक था। शिष्य गा रहे हैं, वृंदावन में श्री कृष्ण गैया चला रहे, घुंघराले बाल है, माथे पर मोर मुकुट है, पीताम्बर धारी है, इतने सुंदर है श्री कृष्ण के कामदेव भी मोहित हो जाए। उस समय सुखदेव जी की समाधि खुल गई कृष्ण की सुंदरता सुनकर। सुखदेव जी विचार करते, कुछ लोग खूबसूरत बहुत होते, स्वभाव अच्छा नहीं होता, तो शायद इनका भी स्वभाव ठीक नहीं हो। तो तुरंत दूसरा श्लोक कह दिया स्वभाव के विषय में। अहो बकी हम स्तन काल कूटम जिगाम सयापाय यदत्व साध्वी लेभे गति धात्र चिताम ततोन्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजे हम। अहो बकी हम, बक्कासुर की बहन, ना नाम अच्छा ना काम अच्छा, पूतना। पूतना इसका काम था बच्चों का खून चूसना, मारती थी, और काम कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन वह प्यारे सारी बुराइयों को एक और कर दिया। जो गति भगवान ने अपने भक्तों को दी वही गति भगवान ने पूतना को दी। सुखदेव जी की समाधि खुल गई कि बताओ, मैं तो निर्गुण निर्विशेष निराकार के चक्कर में हूँ, लेकिन जे हो श्री कृष्ण जो उसे मारने उसे ही तार दिया। तो दौड़े दौड़े सुखदेव जी आए, वेदव्यास जी के शिष्यों के चरणों में नमस्कार किया। सुखदेव जी ने कहा कि जो आपने जो श्लोक गाए है ये मुझे सिखाइए और इसकी अन्यथा और भी सिखाइए। तो भाई वेदव्यास जी के शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ने 2 श्लोक बताए थे, वो हमने गा दिए, अगर आपको और श्लोक सीखने की इच्छा है तो चलो हमारे गुरुदेव के पास। तो पहले तो वेदव्यास जी दौड़ रहे थे ना सुखदेव जी को लाने के लिए, अब सुखदेव जी खुद दौड़े दौड़े आ गए। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, जिस समय वेदव्यास जी अपने बेटा सुखदेव जी को भागवत पढ़ाते थे उस समय भी मैंने इस कथा को श्रवण किया, और जिस समय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा कही उस समय भी मैंने इस कथा को श्रवण किया। ये कथा हमको याद हो गई और अब हम अपनी बुद्धि के अनुसार इस कथा को कहेंगे। तो अब थोड़ा सा सिर्फ सुखदेव जी के जन्म की झांकी हम कुछ पुराणों से लेते हैं, फिर कल से जो है पांडव चरित्र से हम कथा को आरंभ करेंगे। तो सुखदेव जी कौन है, ये बड़ी खास बात है। इसके विषय में स्कंद पुराण के नगर कांड के पूर्ववाद में लिखा है, एक समय वेदव्यास जी के मन में पत्नी के लिए अभिलाषा हुई। वेदव्यास जी ने सोचा कि अब मेरी भी पत्नी होनी चाहिए। तब उन्होंने जबाली मुनि से उनकी कन्या मांगी। तब मुनि ने
चिटिका नाम की कन्या, जिसका दूसरा नाम था पिंगला, उनसे वेदव्यास जी का विवाह करवा दिया। व्यास जी के द्वारा माता पिंगला गर्भवती हो गई। अब हुआ क्या कि 12 साल हो गए, 12 साल हो गए श्री सुखदेव जी माता पिंगला के पेट में, और जन्म नहीं हुआ। ये स्कंद पुराण में लिखा है। सुखदेव जी माता के गर्भ में रहे, तब माता पिंगला ने पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर जी की तपस्या करी। किसकी तपस्या करी? शंकर जी की तपस्या करी, और महादेव ही श्री सुखदेव जी के रूप में अवतारित हो गए। बोलिए हर हर महादेव की। ये बात लिखी है स्कंद पुराण के अंदर। कूर्म पुराण अध्याय 18। विशेष ऋषि के बेटा हुए शक्ति ऋषि, शक्ति जी के बेटा हुए पराशर ऋषि, पराशर ऋषि के बेटा हुए कृष्ण द्वैपायना, और कृष्ण द्वैपायना के बेटा हुए सुखदेव जी। भगवान शंकर ही सुखदेव जी के नाम से कृष्ण द्वैपायना के बेटा बने। किसमें लिखा? कूर्म पुराण के अंदर। कौन है सुखदेव जी? महादेव हैं। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ शिव भक्तों से, उनको तो बड़ी दिलचस्पी से भागवत को सुनना चाहिए, क्योंकि सुखदेव जी भागवत कथा कह रहे, स्वयं महादेव इस कथा को कह रहे हैं। ये हो गई दूसरे पुराण की बात। तीसरा पुराण नारद पुराण, पूर्व भाग, दूसरा पाद, अध्याय 62। 62 क्या हुआ? 62वें। कहते हैं कि श्री सुखदेव जी ने वैकुंठ धाम में जाकर भगवान की स्तुति करी, और भगवान की आज्ञा से सुखदेव जी ने अपने पिता के पास आकर श्रीमद् भागवत शास्त्र को पढ़ना आरंभ कर दिया। किसकी इच्छा थी ये? भगवान की इच्छा थी कि तुम भागवत को अध्ययन करो। इसी प्रकार से कौशिकी संहिता में भी लिखा हैगा, हमारे वैष्णव आचार्य भी बताते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो राधा रानी के तोता है। जब कोई संदेशा राधा रानी को देना पड़ता था श्री कृष्ण को, यही उड़ते उड़ते जाते थे और वो संदेशा देते थे। और कौशिक की कथा तो आप सबने सुनी है। कौशिक की कथा अमर कथा के विषय में, कि अमर कथा में जो कथा सुनाई थी, प्रसंग तो आप सबने सुना ही है। तो श्री शंकर जी ही श्री सुखदेव जी के रूप में आए, और जिन्होंने ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत को कहा। क्योंकि पूर्ण वैराग्य किसके अंदर है? महादेव के अंदर है। और वेदव्यास जी क्या विचार करे कि कथा का प्रचार कौन करे? जिसमें पूर्ण वैराग्य हो। तो किसका ध्यान किया? शंकर जी का। महाभारत के अनुसार भी वेदव्यास जी ने शंकर जी का ध्यान किया। शंकर जी ही वेदव्यास जी की प्रार्थना से सुखदेव जी के रूप में आए, भागवत को पूरे संसार में फैला दिया। ऐसे भागवत भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते। इसी प्रकार से द्वितीय दिवस के श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को हम विश्राम करते हैं जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।